हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितेश कुमार बिरादर। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सएमएल के बारे में। एक्सएमएल एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग हम करते हैं टेक्स्ट बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज के तौर पर, और जिसको ड्रिवन किया गया है एचटीएमएल स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज से। जैसे कि एक्सएमएल एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। सो मार्कअप लैंग्वेज जैसे ऑलरेडी हमने एचटीएमएल को पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंसिबल का मतलब होता है एक्सपैंडेबल। सो हम अपने ओन टैग्स को डिफाइन करके अपने इंफॉर्मेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं, ओन टैग्स को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते हैं। सो यूज़र कैन डिफाइन his or her own tags to identify the data, and these tags are used to store and organize the data। यानी कि आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए एक्सएमएल टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एचटीएमएल टैग्स का हम इस्तेमाल करते हैं कि ब्राउज़र किस प्रकार से हमारे कंटेंट्स को डिस्प्ले करेगा। सो हाउ वी वांट टू डिस्प्ले द कंटेंट्स और द डेटा on the browser. So to display those contents in an attractive manner, we use the HTML tags. But whereas the XML tags are used to store and organize the data. एक सवाल आता है, what is markup language? So markup language that defines the set of rules for encoding the document in a format that is both human readable and machine readable। यानी मार्कअप लैंग्वेज एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे कि हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट इंसान भी आसानी से पढ़ सकता है और मशीन भी आसानी से पढ़ सकता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ मार्कअप लैंग्वेज? मार्कअप इज अ इंफॉर्मेशन एडेड टू अ डॉक्यूमेंट दैट इन्हांसेस इट्स मीनिंग इन अ सर्टन वेज इन दैट इट identifies the part and how they relate to each other। यानी मार्कअप लैंग्वेज हमें कुछ एडेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जानकारी प्रोवाइड करता है हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में, और हमारे डॉक्यूमेंट को इन्हांस करता है उसके मीनिंग को, जिससे कि हमें पर्टिकुलर पार्ट डॉक्यूमेंट का आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, और एक डेटा दूसरे डेटा से कैसे रिलेट कर रहा है या रिलेट नहीं कर रहा है, ये पहचानने के लिए मार्कअप लैंग्वेज हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मार्कअप लैंग्वेज में सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू डिमार्केट एंड लेबल द पार्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। यानी कि सेट ऑफ सिंबल्स के ज़रिए हम पर्टिकुलर डेटा को हम एक पर्टिकुलर वे में डिस्प्ले कर सकते हैं या उनको लेबल्स दे सकते हैं, सो दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेटा आसानी से हो सके। जैसे यहाँ पे एक पीस ऑफ टेक्स्ट को हमने लिखा है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में, जिसमें मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। मैसेज बोल के एक टैग लिया है, उसी प्रकार से क्लोजिंग मैसेज टैग भी है। अभी अगर से आसान भाषा में आपको समझाना है तो समझिए कि मेरे कंप्यूटर में मैंने एक एक्सएमएल फाइल बनाया है जिसमें इन 3 लाइंस को मैंने लिखा है। जैसे पहला लाइन है मैसेज, दूसरा है टेक्स्ट, ओपनिंग टेक्स्ट टैग लिया हुआ है, उसके बाद हेलो वर्ल्ड लिया हुआ है, और क्लोजिंग टेक्स्ट टैग लिया हुआ है। तो ये जो टेक्स्ट टैग है, इन दोनों टेक्स्ट टैग के बीच में मैंने एक इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया है जो कि हेलो वर्ल्ड है। उसके बाद तीसरे लाइन पर मैंने मैसेज टैग को क्लोज किया है। तो अभी मेरा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट जब मैं बनाऊंगा और 3 लाइन ये लिखूंगा, सो ओपनिंग टैग बिकम्स द ओपनिंग मैसेज टैग, क्लोजिंग मैसेज टैग बिकम्स द क्लोजिंग XML document tag, and now text tag becomes the holder of the hello world। So this is how we can use this XML। So instead of text I may write other name also। So
मैंडेटरी नहीं है कि टेक्स्ट ही लिखना है बोल के। सो ओन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, हम अपने टैग्स को खुद एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या एक XML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? XML is a programming language. Programming language consists of grammars, rules and its own vocabulary. vocabulary यानी कि जैसे कि हम कीवर्ड्स बोलते हैं, तो ओन होते हैं। हर लैंग्वेज का अपने ओन vocabulary, ग्रामर होता है, कुछ रूल्स होते हैं, उसको हमें फॉलो करके प्रोग्राम्स लिखना होता है। So these programs instruct the computer to perform a specific task. XML does not qualify to be a programming language as it does not perform any computation or algorithms. It is usually stored in a simple text file and processed by special software that is capable of interpreting XML. यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि XML तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं, क्योंकि कोई वोकैबुलरी नहीं है। एक्सटेंसिबल हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम ओन हमारे टैग को डिफाइन कर सकते हैं, तो कीवर्ड्स तो नहीं है, प्री डिफाइंड कोई कीवर्ड टैग्स वगैरह तो है नहीं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं बनेगा XML। XML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि सिंपली एक टेक्स्ट फाइल के जैसा फाइल को हम क्रिएट करके उसको प्रोसेस कर सकते हैं ब्राउज़र में। ब्राउज़र का इंटरप्रीटर या पार्सर जिसे बोलते हैं, वो हमारे XML फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। So there are 3 important characteristics of XML that make it useful in variety of systems and solutions. जैसे मैंने पहले भी कहा कि XML एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। सो हियर among the 3 important characteristics of XML, the first one is XML is extensible. So XML allows you to create your own self descriptive tags or language that suits your application. यानी आपके एप्लीकेशन को जो सूट करने वाले टैग्स है, आप अपने ओन टैग्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक खासियत है इस लैंग्वेज की। XML carries the data, does not present it. तो XML क्या करता है, जो आपका डेटा है वो किस प्रकार से डिस्प्ले करना है इसके बारे में नहीं सोचता है, वो डेटा के ऊपर फोकस करता है rather than how it is going to be displayed on the browser. That is the second characteristics of XML. The third is a public standard. So XML was developed by an organization called W3C, World Wide Web Consortium, and it is available as an open standard. यानी इसके लिए पे करके आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये ओपन सोर्स है। सो W3C ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, तो ये एक ओपन स्टैंडर्ड है, तो आप नेट से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। What are all the uses of XML? So XML can work behind the scene to simplify the creation of HTML document for a large websites. अभी अगर से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा तो गलत नहीं होगा। जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने सर्वर को, तो सर्वर से जो डेटा आपके ब्राउज़र को आता है वो शायद XML फॉर्मेट में होगा, मगर जब आपका ब्राउज़र डिस्प्ले करेगा तो उस समय पर HTML डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके हम उस डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि विजिटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। XML can be used to exchange the information between organizations and systems. अलग अलग फॉर्मेट में अगर से आपके डेटा को आपको डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करके ऑर्गेनाइजेशंस में और सिस्टम्स में सिस्टम्स के बीच में अगर से आपको इस्तेमाल भी करना है, तो आप उस एक फॉर्मेट का भी इस्तेमाल आप आसानी से XML लैंग्वेज के ज़रिए कर सकते हैं। सो XML कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स एंड इट कैन बी फॉर offloading and reloading of databases. So when you want to update the databases and when you want to fetch some of the data from your databases and want to display, or you want to give it to some of the systems, some of the organization,
So XML is very handy. XML can be used to store and arrange the data, in which can customize your data handling needs. And it is also easy to merge with the style sheet to create almost any desired output. And जैसे CSS का इस्तेमाल हमने HTML के साथ किया हुआ है, कुछ उसी प्रकार से XML भी हम स्टाइल शीट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट आप जिस प्रकार का आउटपुट आप देखना चाहते हैं उस प्रकार का आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं. Virtually any type of data can be expressed as an XML document. So this is also the one of the uses of the XML. So virtually, if there are any type of data is available, you want to express in a different type, in a different manner, in a different document format, that is made possible by the XML. Now coming to the syntax. Now here we will write a simple rules to specify the XML syntax. Now in this program, the first line, if you see the first line, which is called as prologue, okay, this one, prologue. So less than question mark, then XML space version equals to opening double quotation 1.0, closing double quotation, question mark, and greater than. So this is called the prologue. Prologue means this is the beginning of your XML document, and we are using the version 1.0. 1.0 is the value and version is the attribute, and XML is the tag, and this tag is called as prologue tag or prologue section. And after the prologue section, next we have a document. Now we have contact information. So contact info is the opening tag of your XML document, and then we have used the 3 tags: name, company, and phone. So you can see opening tags are there and closing tags are there, and we have closed some data in between these 3 tags. The name specifies the name of the person, say Shivangi Biradar. So I have mentioned it, name as Shivangi Biradar, which is specified in between the opening and closing name tag. And similarly, she works in SVDC company, so the company name is specified between the company tags. And similarly, phone numbers is also specified between the phone tags, by which the user and the system easily understands that Shivangi Biradar is the name and SVDC is the company, and so the digits are called as the phone numbers. So these are the contact information of a person. So you can notice here, as I mentioned here, so markup like contact info and text like Shivangi Biradar, SVDC, and phone number. Okay. Now this diagram will illustrates how the syntax rules to be written in different types of markup and text in a XML document. So there are syntax rules we have, and that can be used for XML declarations, tags and elements, attributes, and reference, and also for the text. First is the XML declaration. So as I said that the prologue section, which used to declare the XML declaration statement, which is declared with the help of less than question mark and question mark greater than. So in between we have used XML space version 1.0. As I said, 1.0 is the value, version is the attribute, XML is a
tag name. Again, the encoding is the attribute of XML, and in double quote UTF-8, so unique code format we are using. The syntax rules for XML declaration is always case sensitive. So जिस प्रकार से HTML में एक कैपिटल टैग होता था, तो दूसरा हम स्मॉल टैग भी इस्तेमाल कर सकते थे, स्मॉल केस टैग भी इस्तेमाल कर सकते थे, मगर यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है नहीं. अगर से आप एक भी कैरेक्टर स्मॉल या कैपिटल चेंज कर देते हैं तो वो अलग टैग बोल के ट्रीट करेगा XML. So XML declaration is case sensitive and must begin with less than question mark XML greater than, where XML is written in a lower case. And if the document contain XML declaration, then strictly need to be the first statement of the XML document. Okay, the declaration strictly needs to be the first statement, यानी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हमेशा पहला स्टेटमेंट होना चाहिए. एंड HTTP प्रोटोकॉल कैन ओवरराइड द वैल्यू ऑफ इनकोडिंग दैट यू पुट इन द XML डिक्लेरेशन. यानी HTTP प्रोटोकॉल क्या करेगा, आपके जो भी वैल्यूज़ आपने स्पेसिफाई किया है एट्रीब्यूट के लिए ओवरराइड करेगा इनकोडिंग के समय पर. The tags and elements. An XML file is structured by several XML elements, also called XML nodes or XML tags. The names of XML elements are enclosed in triangular brackets. जैसे कि एलिमेंट बोल के हमने यहाँ पे लिया हुआ है, नीचे आप सिंटैक्स में भी देख सकते हैं एलिमेंट डैश डैश क्लोजिंग एलिमेंट टैग. तो इसको हम एज अ टैग के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको नोड्स भी कहा जाता है, XML नोड्स. नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स. सो नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स यानी कि जब आप दो टैग्स को नेस्टिंग कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो उसका प्रॉपर अरेंजमेंट भी होना चाहिए. अरेंजमेंट मिसमैच नहीं होना चाहिए. सो XML elements can contain multiple XML elements as its children, but the children element must not overlap. That is, an end tag of an element must have the same name as that of the most recent unmatched start tag. The following example shows the incorrect nested tags. जैसे पहले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे बताया है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद कंपनी है, कंपनी के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है. यानी मैंने कंपनी को बिना क्लोज किए हुए कंपनी टैग को कॉन्टैक्ट इन्फो टैग लिया हुआ है, तो इनकरेक्ट नेस्टिंग हो जाएगा. अगर से नीचे का आप एग्जांपल और एक देखेंगे तो ये करेक्ट नेस्टिंग है. आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट इन्फो के बाद कंपनी है SVDC, उसके बाद क्लोजिंग कंपनी टैग, और उसके बाद जाके कॉन्टैक्ट इन्फो है. तो कुछ इस प्रकार से मैं डिक्लेयर करूँगा. यहाँ पे स्लैश मिसिंग है, अगर से स्लैश डाल देंगे तो ये कॉन्टैक्ट इन्फो. तो इस प्रकार से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ. रूट एलिमेंट. अभी रूट एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट इन्फो जो है उसको हम रूट एलिमेंट बोलते हैं. XML डॉक्यूमेंट कैन हैव ओनली वन रूट एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट XML डॉक्यूमेंट बिकॉज बोथ X and Y एलिमेंट अकर at the top level without a root element. यानी मैं डायरेक्ट अगर से यहाँ पे कंपनी को डिफाइन करूँगा, ठीक है, और ना ही मैंने क्लोजिंग कॉन्टैक्ट इन्फो लिया है, ओपनिंग कॉन्टैक्ट इन्फो लिया है, तो बिना रूट एलिमेंट के मैं अगर से डिफाइन करूँगा X and Y एलिमेंट्स को, तो वो गलत हो जाएगा. और आप सबसे आखिर में देख सकते हैं यहाँ पे द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज अ करेक्टली फॉर्मेटेड XML डॉक्यूमेंट. यानी रूट टैग लिया है, क्लोजिंग रूट टैग है, और इसके बीच में मैंने X and Y टैग्स का इस्तेमाल किया है. तो इसको हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स. नाउ XML एट्रीब्यूट्स. अभी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं.
Attribute specifies a single property for the element using a name or value pair. An XML element can have one or more attribute. For example, A is a tag, href is an attribute, and http www.sosvedu.in is the value for the attribute. Href is the attribute and name http is the value for that attribute. Okay. There are certain syntax rules for XML attribute. Attribute names in XML are case sensitive, that is href, capital href and small href are considered two different XML attributes. जैसे मैंने बोला कि XML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हमें बहुत ही केयरफुली लिखना होता है जब भी लिखना है. कैपिटल href और स्मॉल href को अलग अलग टैग्स बोल के ट्रीट करेगा XML. Same attribute cannot have the two values in a syntax. The following example shows the incorrect syntax because the attribute B is specified twice. यानी कि आप एक ही टैग में दो एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करके दूसरे वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर सकते. जैसे ए टैग हमने लिया हुआ है, बी एट्रीब्यूट है और यहाँ पे भी बी एट्रीब्यूट है, तो अलग अलग वैल्यू होने के बावजूद भी आप एक ही टैग में आप दो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. एट्रीब्यूट नेम्स आर डिफाइंड विथआउट कोटेशन मार्क. ओके, without quotation mark, whereas attribute value must always appear in quotation mark. यानी कि जैसे मैंने पहले एग्जांपल में href डबल कोट में लिखना नहीं है, एट्रीब्यूट को डबल कोट में नहीं होना चाहिए, मगर उसके वैल्यू को हमेशा आपको डबल कोट में ही मेंशन करना है. Next is the XML references. Reference usually allows you to add or include additional text or markup in a XML document. Reference always begin with a symbol ampersand, which is reserved character, and end with a symbol semicolon. XML has two types of references. यानी आप XML में रेफरेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एम्परसेंड सिंबल का इस्तेमाल करके और उसके आखिर में आपको सेमीकोलन के साथ उस रेफरेंस को क्लोज करना होता है. तो XML में दो प्रकार के रेफरेंसेस हमें देखने मिलते हैं. पहला है एंटिटी रेफरेंसेस और दूसरा है कैरेक्टर रेफरेंसेस. द फर्स्ट वन, एंटिटी रेफरेंसेस कंटेन अ नेम बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड डिलीमीटर्स. फॉर एग्जांपल, एम्परसेंड symbol AMP semicolon, where AMP is a name. The name refers to the predefined string of text and or markup. Similarly, character reference, these contains the reference such as ampersand, hash symbol, 65 semicolon, contains a hash mark. After ampersand, hash is followed by a number 65. The number always refers to the Unicode of character. In this case, 65 refers to alphabet A, capital A. So 65. 66 लिखेंगे, capital B आएगा, तो यूनिकोड को रेफर करेगा, जिसको हम ASCII कोड वैल्यूज़ बोलते हैं. XML text. The names of XML elements and XML attributes are case sensitive, which means the name of start and end elements need to be written in the same case to avoid the character encoding problem. All XML files should be saved as Unicode UTF-8 or UTF-16 files. Whitespace characters like blank space, tabs, line breaks between XML elements and between the XML attributes will be ignored. Okay, and here we have some of the list of character which are not allowed character, replacement entities. Okay,
दीज आर नॉट अलाउड. नॉट अलाउड मीन्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर उसका अल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए. सो रिप्लेसमेंट एंटिटीज. सो एम्परसन एल टी बोल के आप लिखेंगे और सेमी कॉलन देंगे. सो एल टी रेफर्स टू द लेस देन, जी टी रेफर्स टू ग्रेटर देन, ए एम पी रेफर्स टू द एम्परसन सिम्बॉल. ओके. एंड जैसे अभी मैंने पिछले साइड में आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटिटी रेफरेंस. ओके. सो एम्परसन ए पी ओ एस एफेस्ट्रॉफी, सिंगल एफेस्ट्रॉफी है. डबल कोट के लिए क्यू यू ओ टी कोटेशन मार्क. ठीक है. So this is all about the introduction of the XML. Thank you for watching the video. Thank you one and all.